आज यहाँ पे ऐसा एक ट्रेंड बन चुका है, 500-500 रुपये ये लोगों को दे रहे हैं, हायर कर रहे हैं, अपना 1 करोड़ जमा कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। और कल शाम को भी मैं बंदों का नाम नहीं लूँगा, बड़ा चीखते हैं वो, बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम लेते हैं और खुद दल्ले वो पैसे लेते हैं। यहाँ पे इस शहर में बैठ के रात के 11:30 बजे इन लोगों ने पेमेंट ली यहाँ पे। अब मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, अभी बड़ा वो उछलता है, हम ये बुछुस यू तो बुछुस हूँ, तो बट ये सारे फेक हैं, ये सब फ्रॉड है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जरगर और आप देख रहे हैं सत्य में न्यूज़। अभी हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में आ चुके हैं और हम यहाँ से, आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं और कल यहाँ पे वोटिंग होने जा रही है 18 तारीख को। और यहाँ से हमारे साथ जो जुड़े हैं मोहसिन इम्तियाज़ गनाई, जो एमएलए कैंडिडेट उठे हुए हैं, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे हुए हैं और हम इनसे ही जानते हैं कि इनके क्या मकसद है इस इलेक्शन के रिलेटेड और ये क्यों उठे हैं, क्या वजूहात बनी जो इस वजह से ये इलेक्शन में आए हैं, इस असेंबली इलेक्शन में। और हम इनसे ही पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं जो आप इलेक्शन में उठे हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे हुए हैं। सबसे पहले मैं मोहसिन गनाई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने सत्य में न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इनसे ही पूछते हैं कि अब ये क्या बताते हैं। मोहसिन भाई, आप बताएँ कि क्या है आपका मकसद, क्या है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, भाइयों का हमारे पास आया हमारी बात सुनने के लिए। मेरा मकसद यही है कि अभी जो खानदानी पॉलिटिशियन चली हुई है, तो इसको हमने बाहर करना है। जितने भी ये खानदानी राज बना के रखा हुआ है, अभी मेरा दादा वो था, मेरा बाप ये था, अब मैं फलानी हूँ। जैसे एक ज़मीन होती है, आप समझते हो, जैसे ज़मीन एक हमारी है तो हमारी दाद की है, तो वो हमारे हिस्से चढ़ती है। वैसे ही यहाँ पे सियासतदानों ने किया हुआ है। क्या मतलब, वो मेरा दादा मंत्री था तो मेरा बाप एमएलए था, तो वैसे ही चल रहा है। और मैं ये करके इधर आया हूँ, इस मार्केट में, इस अखाड़े में उतरा हूँ कि हम लोगों के जो गरीब आवाम के काम है वो नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो है। दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, हर एक यहाँ पे आया रोटी सेकने आता है, अपनी रोटियाँ सेक के निकल जाते हैं। तो हमारा मेन इशू है कि हमारी बेरोज़गारी यहाँ से ख़त्म हो, जो हमारे जवान यहाँ पे यूथ हमारा नशे में मुब्तला है वो उससे बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो ये सिस्टम चला हुआ, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो जब तक खर्चा नहीं दो तब तक काम नहीं होता है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं क्या बिके हुए हैं, क्या वो लोगों का काम नहीं कर रहे, क्या है वजूहात, क्या कर रहे हैं वो? हाँ, कहीं ना कहीं तो यही है। क्या मतलब, कहीं पे भी गरीब एक इंसान किसी भी डिपार्टमेंट में जाता तो उसका काम नहीं होता जब तक वो पैसे चार सॉरी, जब तक वो 4 पैसे नहीं दे उनको, तब तक उनका काम नहीं होता है। और आपका कहना ऐसा है कि यहाँ पे जो खानदानी पॉलिटिक्स चल रही है, क्या आप ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी नए आदमी को दबाया जाता है यहाँ पे बाहर निकलने से, कोई आवाम की बात सुनने से, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे? वो तो आपको पता ही है, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता है। हम बाहर निकले तो हमें काफ़ी सारा प्रेशर इन्होंने डाला कि किसी ने हद दिखाई, अपनी हद में रहो, किसी ने पैसा दिखाया, किसी ने कुछ दिखाया। तो इंशाल्लाह हम डटे रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी डटे रहेंगे। इनको हम अपना वो बोलते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जीते हारे तब भी हम पब्लिक के साथ जुड़े रहेंगे। हम पब्लिक के साथ आज भी जुड़े और 15 साल से जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। यह है कि इसमें पॉलिटिकल कैरियर मेरा बहुत नया है, मेरे को अभी से 1 महीना भी नहीं हुआ है। पर आपका, जहाँ तक मैंने सुना है कि आप पहले भी कोई यूनियन चला रहे थे और आप में उसमें कुछ कर रहे हैं, तो आप उस बारे में भी बताएं कि वहाँ से भी क्या लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, 15 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो जहाँ तक कि मैं आपको ट्रांसपोर्ट की बात बोलूँ, हमने तीसरी बार इलेक्शन लड़ा और अपोज सिर्फ उनको अपना ही वोट पड़ता है। वो क्या है कि ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोगों के साथ जुड़ेंगे तो लोगों के लिए भी करेंगे। और 15 साल से हम सिर्फ अपने ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं कर रहे, गरीब आवाम के लिए मैं काम करता हूँ। बड़े बड़े महलों वालों के लिए मैंने कोई काम नहीं किया। अब मेरे को कोई बोलेगा हाँ जी तुमने उसके लिए फलाने के लिए ढिमकाने के लिए किया, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो गरीब आवाम हमारे पास पहुँची, जो तकलीफ़ में है, पहले तो करने वाला मेरा मालिक है, तो ज़रिया हमारा बना है।
मोहसिन भाई, जहाँ तक जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनका एक एजेंडा होता है। जैसे आपने देखा जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है वो अपना एक बाज़ाफ्ता प्रचार करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, और आप उस बारे में क्या बता रहे हो कि वो काम होते हैं, और आप क्या काम करोगे इसके मुतालिक? उनके काम तो बस जुमले होते हैं, वो आप लोगों को भी दिखता है। हमारा जितना यूथ है, अगर 100 लोग हैं, 100 में से 87 लोग बेकार हैं। 87 लोग बेकार है तो आप देख लो फिर कितना ही काम कर ले हैं। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास माशाल्लाह हॉस्पिटल अच्छा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छी अच्छी मशीनरें हैं, तो चलाने वाला कोई नहीं है। वो किस लिए रखा हमें, क्या वो देखने से ठीक हो जाएंगे हमारे लोग? क्या वहाँ पे कोई स्टाफ डॉक्टर्स क्या कमी है? वहाँ पे मशीनों की कमी है? क्या वजूहात हैं जो इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे उनको कोई पूछ नहीं रहा है इस बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो बोलते हैं ना, कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंगती है। यहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं अभी सीख रहे हैं, गुरुकुल यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके ये अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और वही बच्चे आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, वही इमरजेंसी में मिलेंगे, वही बच्चे आपको नाइट में मिलेंगे। नाइट में एक डॉक्टर मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हिली एरिया है हमारा, तो किसी भी टाइम यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक साथ 5-7 लोग आ जाते हैं, तो वो एक डॉक्टर वो छोटे बच्चे क्या करेंगे? और हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इवन कि ऑर्थो भी हमें अभी प्राप्त हुआ, ऑर्थो भी हमारे पास नहीं था। गायनोकोलॉजिस्ट अभी आए हुए हैं, और जो बोलते हैं ना हाई लेवल, अच्छा लेवल, वो अच्छा लेवल हमें कुछ भी नहीं है भद्रवा में। भद्रवा में क्या, बलेसा में भी SGH की डिमांड करते हैं लोग, तो वहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ के लिए भी गवर्नमेंट के वो बोलते हैं ना, कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती है। तो काफ़ी सारे इशू बलेसा के चिराला के हैं। आप अगर वो बोलते हैं ना ज़मीनी सतह पे आके देखोगे कि ये लोग सिर्फ मार्केट एरियाज़ में हैं, वो मार्केट एरिया कैसे डेवलप हुई है, सब लोग अपना काम काज कर रहे हैं, तो अपनी चीज़ें डेवलप कर रही हैं, बना रहे हैं। तो गांव, इससे बाहर आप गांव में चले जाओ तो आपको खुद पता चलेगा इन लोगों की औकात क्या है। मोहसिन भाई, जो इससे पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, या बता सकते हैं कि जो एक्स MLA हमारे थे या जितनी भी अन्य पार्टीज़ हैं, अगर वो कहीं ना कहीं सत्ता में थे तो उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया? और मतलब एक आम आदमी जैसे आप उठे हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आपको ये सब चीज़ें दिख रही है, तो उनको क्यों नहीं दिख रही हैं ये सब चीज़ें? भाई साहब, वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े घरों में रहने वाले हैं, वो बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं, वो तो उनको कहाँ दिखेगी ये चीज़ें? वो जब नीचे ज़मीनी सतह पे आएंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है सिटी गांव में, क्या चल रहा है, तो फिर जाके उनको पता चलेगा। ऐसे उनको क्या पता चलेगा? गाड़ियों में घूमने से थोड़ा ना पता चलेगा कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी पब्लिक को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वो जब रोडों पे रहेंगे, पूरे मार्केट में रहेंगे, गाँव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, तो पता चलेगा। तो घर घर जाना तो इनका आज भी नहीं है। क्या क्या बड़े बड़े पॉलिटिशियन, तो क्या छोटे मोटे पॉलिटिशियन, घर कोई नहीं जाता है। मैं आपको टोकना चाहूँगा बीच में कि आज हमने देखा कि यहाँ पे जो कैंपेन हो रही है, और इससे पहले क्या ये जो यहाँ पे हमारे ये जो कैंडिडेट उठे हैं अन्य पार्टियों के, आपको दिखे ये कहीं किसी ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए? क्योंकि आज तो ये हर घर में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? वो भाई साहब, ये सिर्फ 1 महीने आते हैं, 5 साल में 1 महीने आएंगे। उस 1 महीने में अपनी ऐसी गहमोगहमी बनाते हैं कि लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। हम लोगों को भी लगता है नहीं यार, ये पार्टी शायद जीत रही, ये पार्टी ज़बरदस्त है, इसके साथ जुड़ो। वो पेड बंदे लाते हैं। आज यहाँ पे ऐसा एक ट्रेंड बन चुका है, 500-500 रुपये ये लोगों को दे रहे हैं, हायर कर रहे हैं, अपना 1 करोड़ जमा कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। और कल शाम को भी, मैं बंदों का नाम नहीं लूँगा, बड़ा चीखते हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम लेते हैं और खुद दल्ले वो पैसे लेते हैं। यहाँ पे इस शहर में बैठ के रात के 11:30 बजे इन लोगों ने पेमेंट ली यहाँ पे। अब मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, अभी बड़ा वो उछलता है, हम ये बुछुस यू तो बुछुस हूँ, तो बट ये सारे फेक हैं, ये सब फ्रॉड है। मतलब ये जो करोड़ ये जमा कर रहे हैं और अपने साथ चला रहे हैं, और सब ये पैसे का खरीदा हुआ है। हाँ बिल्कुल। और आपके पास जो करोड़ है, मतलब वो आप बता रहे हो कि मतलब वो कहाँ से आया, आपने क्या किया उनके साथ, क्या काम किया ऐसा जो ये आपके साथ चल रहे हैं? भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद नहीं उठाऊं, मुझे एक जनता ने, एक गरीब आवाम ने, यूथ ने खड़ा किया है, तो मेरे को इस चीज़ में तो इंटरेस्ट भी नहीं था। आज से 6 अगस्त से पहले आप देख लो, मेरा फेसबुक पेज चेक कर लेना, मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं मिलेगा, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा किसी भी पार्टी के साथ भी।
क्या मतलब हमने कभी इस चीज़ की तरफ सोचा नहीं था। अब हमारे लोगों ने फोर्स करके ज़बरदस्ती खड़ा किया कि आप उठोगे, आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी जीत जाओगे। तो हमारा इंशाल्लाह ये है कि आज तो चलो हम नए नए हैं, अगली बार इंशाल्लाह जिंदगानी रही तो कमर तोड़ के दिखाएंगे इनको, अच्छे से तोड़ेंगे। और आप ये जैसे अगर कुछ भी हो, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, अगर आप जीत जाते हैं तो आप लोगों की क्या सेवा करेंगे? मैं अगर इलेक्शन जीता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ की बेरोज़गारी अपनी ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे ये पता है कि हमें गवर्नमेंट की नौकरियाँ तो मिलेंगी नहीं यहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे अपना यूथ को शिफ्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे वो अपना नशा छोड़ के, अपनी बेकारी छोड़ के, अपने डिप्रेशन छोड़ के कहीं ना कहीं काम अपना करें और बिज़ी रहें। और दूसरा, अपने डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे सही करें, जहाँ पे मोदी जी तो बड़ा कुछ करते हैं, मगर जो नीचे है, नीचे सारा खोखला है, नीचे ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं है, ज़ीरो है। करप्शन ख़त्म नहीं हुई है, करप्शन और ज़्यादा बढ़ी है। और जो भी बोलते हैं ना, वो अभी जो सत्ता में पार्टियां चल रही है उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी पावर दिखाते हैं कि हम ये पावर में हैं, चाहे वो मुलाजिम है, आम इंसान है, कोई भी, बस एक जनता को परेशान करने का उनको मौका चाहिए होता है, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ते। और मोहसिन सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बाई चांस अगर आप रिज़ल्ट कुछ भी रहा, आपके खिलाफ रहा, तो आप उसके बावजूद भी लोगों का काम करते रहेंगे और उनके साथ मिलते रहेंगे? इंशाल्लाह भाईजान, मैं पहले से करता आ रहा हूँ, 15 साल से लोगों के साथ जुड़ा हूँ। हारता हूँ तो तब भी मैं लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, और लोगों के काम जो हमसे होंगे हम करेंगे, और जहाँ जहाँ हमें लेके जाएंगे हम वहाँ पे इनका काम करेंगे। अभी जैसे कि आपको पता है सिस्टम कैसा चला हुआ है, एक ब्लॉक के जो देखो, गरीब लोगों के कोई मसले नहीं, इतने बड़े बड़े मसले नहीं होते हैं उनके। यही है कि ब्लॉक का छोटा मोटा काम आता है, कोई रोड का, कोई डंगे का, कोई सड़क का, प्रधानमंत्री की योजना है, हर गरीब तक पहुंचनी चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, बस वही 4 लोग, सरपंच भी है, खड़पंच भी और ठेकेदार भी है, क्या मतलब वही अपने ही 4 लोगों को काम देंगे। जब जैसे आपको पता है कि गरीब किसी भी घर के सामने से सड़क निकलती है, फुटपाथ निकलता है, तो वो वही काम करेगा। वो इवन कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके वो काम नहीं करता है, ये अपने ही ठेकेदार बनाए हैं, खुद के ही ठेकेदार 4 लोग मिलते हैं, वही काम करते हैं, वही कमीशनें खाते हैं, वही पैसा निकालते हैं, और जो गरीब आवाम है उसको 0/0 मिल रहा है। तो इस चीज़ के बारे में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कोई एक्शन ले। ये जो इन्होंने फ्रॉड बनाया हुआ, क्या GRS, क्या पंच, क्या सरपंच, इन लोगों ने आपस में गेमें चलाई है, इस चीज़ के बारे में एक्शन होना चाहिए। और आगे जाके मैं इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा गहराई में जाके इनकी जीना हराम तो कर लूँगा भाई। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये इल्तिजा रहती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले पे गौर करें। हमारे DC डोडा साहब, हरविंदर जी साहब, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे LG साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये जो इन्होंने घर का राज मचाया हुआ, गंद मचा दिया यहाँ पे, क्या गाँव में, क्या शहर में, हर जगह गंद मचा दिया है, इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले, वरना हम आगे जाएंगे, CBI इंक्वायरी करवाएंगे, आगे जहाँ जहाँ तक हमें जा सकते हैं वहाँ जाएंगे, इन लोगों का हम चिट्ठा फाश करवा देंगे। आप देख सकते हो, ये हमारे साथ मोहसिन गनई जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। आप हमें बताएंगे कि आपने अपना क्या प्रचार रखा है और क्या वोटिंग, क्या सिस्टम है आपका? भाई साहब, हमारा सिंपल है, उठे हैं, ऊपर वाले का नाम लेके उठे हैं। सिंबल मेरा लैपटॉप है, तो लैपटॉप के बटन को हम लोगों से अपील करते हैं कि 8वां नंबर हमारा लैपटॉप का है, उस पर दबा के एक बार हम पे भरोसा करके देखो, यूथ पे भरोसा करके देखो। अगर आपको लगता है ये 5 साल हम निकालते हैं, इन 5 सालों में हम अच्छा काम करते हैं, तो नेक्स्ट दे देना। नहीं होता तो जैसे हिमाचल प्रदेश में होता है वैसा करो। तो ये मैं सब जनता से अपील करता हूँ, ये लोग हम लोगों की खरीद फरोश करते हैं, उस चीज़ से बचो। ये 500 शराब की बोतल वगैरह, इन चीज़ों से बचो, इनसे दूर रहो, क्योंकि ये लोग, अब आप लोगों को पता नहीं चल रहा, आप अपने बच्चों का खून बेच रहे हो। ये जो 500 रुपये तुम ले रहे हो, ये अपने बच्चों का खून ले रहे हो, क्योंकि आगे जाके तुम्हें यही 500 मिलेगा, इसके आगे कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि वो आप किसी भी MLA के पास जाओगे, किसी भी नेता के पास जाओगे जिससे आपने पैसे लिए होंगे, तो वो आइंदा हमेशा याद रखेगा कि मैंने इसको पैसे दिए थे, तो वो उसका काम कभी नहीं करेगा। तो मैं ये आम जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अवेयर हो जाओ। इस टाइम ये लोग पैसा फेंक रहे हैं, पैसा पकड़ो मगर वोट मत करो। वोट देखो आपको कौन कैसा लग रहा है, वोट उसको करो। इन लोगों को वोट ऐसे मत करो जो पैसा आपको बांट रहे हैं। बाकी सब आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है,
मेरा लैपटॉप का सिंबल है, 8वां बटन है, उस पर दबा के हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आप देख सकते हो ये जो हमारे साथ मोहसिन इम्तियाज़ गनाई जो उठे हुए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इन्होंने अपनी बात रखी और आवाम तक हम ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हम इन्हीं के साथ इसी अल्फाजों के साथ रुखसत चाहेंगे। तब तक आप सत्य में न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। अल्लाह हाफिज़।